घने जंगल में राजकुमार वंश अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाए जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक विशाल वृक्ष के नीचे रुका और घोड़े से उतर गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। लगता है आज महल खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तभी राजकुमार वंश की नजर दूर 3 अत्यंत सुंदर हिरनियों पर पड़ी। राजकुमार वंश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। एक नहीं 3 शिकार एक साथ। जब इन्हें महल ले जाऊंगा तो मेरी नई नवेली दुल्हन राजकुमारी वसुंधरा बहुत खुश होगी। राजकुमार वंश ने धनुष पर तीर चढ़ाया और एक एक करके तीनों हिरनियों पर वार कर दिया। तीनों हिरनियां चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही राजकुमार वंश उनके पास पहुंचा, वो तीनों रंग बिरंगी रोशनी में बदलकर गायब हो गईं। ये कैसी मायावी हिरनियां थी? ये अचानक गायब कैसे हो गईं? तभी राजकुमार वंश के कानों में एक भारी आवाज गूंजी। तुम्हें उन पर वार नहीं करना चाहिए था। राजकुमार वंश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक साधु खड़ा था। राजकुमार वंश धीरे धीरे साधु के पास पहुंचा। वे तीनों मायावी हिरनियां थी। तुमने उन पर वार करके अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, लेकिन वे कौन थी? अब उनके बारे में जानने का कोई लाभ नहीं। जो होना था वो हो चुका है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। राजकुमार वंश चिंतित मन से घोड़े पर सवार हुआ और महल लौट आया। महल पहुंचकर राजकुमार वंश ने जंगल की पूरी घटना अपनी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा को बता दी। ये सुनकर राजकुमारी वसुंधरा चौंक गईं। हे भगवान, वो तीनों हिरनियां कौन थीं? मुझे नहीं पता। साधु महाराज ने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। राजकुमारी वसुंधरा भयभीत हो गईं। मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। राजकुमार वंश मुस्कुराया। तुम एक राजा की पत्नी हो। रानी को ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। भूल जाओ उस घटना को, जैसे मैं भूल गया हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजकुमारी वसुंधरा महल के सुंदर बगीचे में खड़ी थीं। तभी उसकी नजर बगीचे में खिले 3 अत्यंत सुंदर पुष्पों पर पड़ी। वो उन पुष्पों के पास गई और उनकी सुगंध लेने लगी। कितने सुंदर और ताजा फूल हैं। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी कोई बेटी हो। अगर मेरी बेटी हो तो वो इन्हीं पुष्पों की तरह सुंदर हो। अचानक रंग बिरंगी रोशनी के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। राजकुमारी वसुंधरा चौंक गई। आप कौन हैं? मैं संतान की देवी हूँ। अधिकतर लोग पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन तुमने पुत्री की कामना की। तुम्हारी बात सुनकर मैं स्वयं प्रकट हुई हूँ। संतान की देवी मुस्कुराई। इन 3 पुष्पों की तरह तुम्हारी कोख से 3 सुंदर कन्याएं जन्म लेंगी, लेकिन ध्यान रखना 25 वर्ष तक उन्हें महल से बाहर नहीं निकालना। राजकुमारी वसुंधरा भयभीत हो गईं। ऐसा क्यों देवी? यदि 25 वर्ष से पहले उनमें से कोई भी कन्या बाहर गई तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी। उस आयु तक उन पर एक बड़ा खतरा मंडराता रहेगा। राजकुमारी वसुंधरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कृपया मुझे बताइए, वो कैसा खतरा है? कुछ समय पहले तुम्हारे पति ने एक बड़ी भूल की थी। उसी का परिणाम तुम्हारी पुत्रियों को भुगतना पड़ सकता है। इतना कहकर संतान की देवी रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गई। राजकुमारी वसुंधरा उदास होकर अपने कक्ष में आ गई। शाम को राजकुमार वंश जब उसके कक्ष में पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर चौंक गया। वसुंधरा, तुम रो क्यों रही हो? राजकुमारी वसुंधरा ने बगीचे की पूरी घटना उसे बता दी। देवी ने मुझे पुत्रियों का आशीर्वाद दिया है, लेकिन एक बड़े खतरे से भी सावधान किया है। मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कैसा वचन? जब हमारी पुत्रियां हो तो 25 वर्ष से पहले उन्हें महल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और आप कभी इस पर जिद नहीं करेंगे। राजकुमार वंश मुस्कुराया। मैं वचन देता हूँ, हम हमारी पुत्रियों को 25 वर्ष से पहले महल से बाहर नहीं निकालेंगे। उनकी परवरिश महल में ही करेंगे।
ये सुनकर राजकुमारी वसुंधरा के चेहरे पर संतोष की रेखाएं उभर आईं। समय ऐसे ही बीतने लगा। 9 महीने बाद राजकुमारी वसुंधरा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ये तो बहुत ही सुंदर है, हम इसका नाम सुकन्या रखेंगे। कुछ समय बाद राजकुमारी वसुंधरा ने दूसरी कन्या को जन्म दिया। पहली पुत्री का नाम मैंने रखा था, इस बार इसका नाम तुम रखो। मैं इसका नाम चंद्रलेखा रखूंगी। राजकुमार वंश मुस्कुरा उठा। कुछ समय बाद राजकुमारी वसुंधरा ने तीसरी सुंदर कन्या को जन्म दिया। पहली का नाम मैंने रखा था, दूसरी का तुमने, तीसरी का नाम कौन रखेगा? हम दोनों मिलकर। तो फिर इसका नाम नीलिमा रखेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। समय बीतता रहा। तीनों राजकुमारियां अपनी मां वसुंधरा की छत्र छाया में बड़ी होने लगीं। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। एक दिन सुकन्या अपनी मां के पास आई। मां, हमें महल से बाहर घूमने का बहुत मन करता है, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? इसके पीछे एक वजह है बेटी, अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सुकन्या अपनी दोनों बहनों के साथ खिड़की के पास जा खड़ी हुई। खिड़की के बाहर एक 25 वर्षीय सुंदर युवक खड़ा था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है, मैं माली हूँ, बगीचे की देखभाल करता हूँ। बाहर का संसार कैसा है? बहुत सुंदर है। क्या तुम हमें रोज बाहर की खबरें दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं रोज इसी समय आऊंगा। तीनों बहनें खुश हो गईं। उस दिन के बाद अर्जुन रोज महल की खिड़की के नीचे आता और बाहर की खबरें सुनाता। तीनों बहनें इसी से अपना मन बहलाती रहीं। कुछ समय बाद अर्जुन बीमार पड़ गया और आना बंद हो गया। तीनों राजकुमारियां उदास हो गईं। आज भी अर्जुन नहीं आया, कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं? पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। कुछ दिन बाद राजकुमार वंश अपनी पत्नी के पास आए। हमारे राज्य में हर 15 वर्ष के बाद मेला लगता है। नियम के अनुसार राजा रानी का वहां होना आवश्यक है। कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आप जानते हैं मैं अपनी पुत्रियों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। ये सिर्फ एक दिन की बात है, प्रजा भी हमारी संतान है, दासियां उनकी देखभाल कर लेंगी। राजकुमारी वसुंधरा सोच में पड़ गईं। ठीक है। अगले दिन राजकुमारी वसुंधरा दासी कौशल्या के पास पहुंची। हम शाम तक लौट आएंगे, मेरी तीनों पुत्रियों का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो उन्हें महल से बाहर मत जाने देना। आप निश्चिंत रहें महारानी। कुछ देर बाद राजकुमार वंश और राजकुमारी वसुंधरा महल से बाहर चले गए। दोपहर में तीनों राजकुमारियां खिड़की के पास खड़ी हो गईं। अर्जुन आज भी नहीं आया, चलो उसके घर चलकर दिखाते हैं। माँ ने महल से बाहर जाने से मना किया है। माँ अभी घर पर नहीं है, दासी को मना लेंगे, थोड़ी देर में लौट आएंगे। तीनों दासी कौशल्या के पास गईं। क्या तुम अर्जुन को जानती हो? हाँ, वो माली है, महल के बाहर झोपड़ी में रहता है। वो कुछ दिनों से नहीं आया। अर्जुन बीमार है, घर पर है, हम उसे देखने जाना चाहते हैं। महारानी ने मना किया है। लेकिन तीनों बहनों के आग्रह पर दासी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद दासी ने निर्णय लिया। ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। तीनों राजकुमारियां प्रसन्न हो गईं। दासी कौशल्या तीनों को महल से बाहर ले गई। तीनों राजकुमारियां दासी कौशल्या के साथ महल से बाहर कुछ ही दूर आगे बढ़ी ही थीं। अचानक आसमान में तेज काली आंधी उठी। दासी कौशल्या चौंक गई। हे भगवान, मौसम तो बिल्कुल ठीक था, दूर दूर तक आंधी का कोई असर नहीं था। ये अचानक इतनी भयानक आंधी कहां से आ गई? आंधी इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई देना संभव नहीं रह गया। चारों ओर धूल और अंधेरा छा गया। कुछ ही देर बाद आंधी अचानक थम गई। दासी कौशल्या जब होश में आई तो वो वहां अकेली खड़ी थीं। तीनों राजकुमारियां वहां नहीं थीं। ये क्या हो गया? तीनों राजकुमारियां कहां चली गईं? दासी घबरा गई। उसने चारों ओर देखा, पुकारा, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चला। थकी हारी दासी कौशल्या अर्जुन के घर पहुंची। अर्जुन चारपाई पर लेटा हुआ था। अर्जुन, क्या तीनों राजकुमारियां यहाँ आई थीं? अर्जुन चौंक गया। आप ये क्या कह रही हैं? राजकुमारियों को तो महल से बाहर आने की अनुमति ही नहीं है।
दासी कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारी घटना अर्जुन को बता दी। अर्जुन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। इस सब का कारण मैं ही हूँ। अगर मैं बीमार ना पड़ा होता तो राजकुमारियां कभी महल से बाहर कदम नहीं रखती। कुछ ही देर बाद दासी कौशल्या वापस महल लौट गई। कुछ ही देर बाद राजकुमार वंश और राजकुमारी वसुंधरा महल लौट आए। दासी कौशल्या उन्हें देखते ही रो पड़ी। राजकुमारी वसुंधरा चौंक गईं। तुम रो क्यों रही हो? मेरी तीनों बेटियां कहाँ हैं? दासी कौशल्या रोते हुए पूरी घटना बताने लगीं। ये सुनते ही राजकुमारी वसुंधरा बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब राजकुमारी वसुंधरा को होश आया तो वो अपने कक्ष में थी। राजकुमार वंश बिस्तर के पास बैठा था। सामने राजगुरु खड़े थे। जिस बात का डर था वही हो गई। काश मैं आपके साथ गई ही ना होती। मेरी तीनों बेटियां आज महल में होती। भगवान जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। भगवान जाने वो जीवित हैं भी कि नहीं। राजकुमार वंश की आंखों में आंसू आ गए। मुझे क्षमा कर दो वसुंधरा। मुझे नहीं पता था कि मेरी तीनों बेटियां मेरी आंखों के सामने से इस तरह ओझल हो जाएंगी। राजकुमार वंश ने राजगुरु की ओर देखा। राजगुरु, आप तो दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के ज्ञाता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि मेरी तीनों बेटियां कहाँ हैं? राजगुरु ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं। तुम्हारी तीनों बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन वे कहाँ हैं यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम उनसे कभी नहीं, लेकिन कुछ वर्ष बाद मिल पाओगे। राजकुमार वंश चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं राजगुरु? तुम्हारे लिए इतना जानना ही पर्याप्त है कि तुम्हारी तीनों बेटियां सुरक्षित हैं और कुछ वर्ष बाद स्वयं तुम्हारे पास लौट आएंगी। इतना कहकर राजगुरु वहां से चले गए।